गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संदीप शर्मा आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 12वीं एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है पादप वर्णन प्लांट ब्रीडिंग। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसके अंदर जो वैज्ञानिक थे उनका क्या योगदान था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी जो उद्देश्य क्या है, पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में कि परिभाषा क्या होती है। पादप प्रजनन वह कला है, क्या है, कला है तथा विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवंशिकता यानी उसकी हेरिडिटी में सुधार किया जाता है। वो क्या कहलाता है, पादप प्रजनन कहलाता है। अगर हम बात अर्थात फसलों के जीन प्रारूप, उसकी जो आंतरिक लक्षण प्रारूप है उसको में चेंज करके मानव के लिए जो उपयोगी बनाने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। एक बार मैं दोबारा यहाँ पर परिभाषा पे लेके चलता हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखें। परिभाषा में क्या दिया गया है, पादप प्रजनन वह कला है यानी आर्ट है और तथा विज्ञान है। आर्ट क्यों है, क्योंकि एक किसान के लिए, एक खेती करने वाले के लिए क्या है, कला है, क्योंकि वो भी पादप प्रजनन करवा रहा है, परंतु उसके लिए कोई किताब का कोई ज्ञान नहीं है, किसी बुक्स का कोई ज्ञान नहीं है, उसको पुराने मेथड के द्वारा ही उसको करवाता आ रहा है। तो वो उसके लिए क्या है, उसके लिए कला है, उसके लिए आर्ट है। साइंस क्यों है, क्योंकि जब क्रमबद्धता आ जाती है, जब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं किसी नई किस्म को विकसित करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर क्रमबद्धता लाते हैं। जब क्रमबद्धता लाते हैं तो वो उसके लिए क्या है, विज्ञान है। और ये दोनों चीजें मिलाकर के पौधों को अधिक आर्थिक महत्व का बनाने के लिए, आर्थिक महत्व का क्यों बनाते हैं, आर्थिक ही महत्व क्यों, क्योंकि कोई भी किसान है उसको क्या चाहिए, उसके लिए कम लागत में अधिक उसको क्या मिले, उपज मिले। यानी और जीन प्रारूप, जीनोटाइप, जीन प्रारूप यानी गुणसूत्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, यानी जो आंतरिक लक्षण प्रारूप जो होते हैं उनके अंदर चेंज कर दी जाती है। तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। बात आती है कि इनके अंदर कुछ वैज्ञानिकों के योगदान थे। वो वैज्ञानिक कौन थे, सबसे पहले आता है, कौन आता है, सबसे पहले आता है नीलसन एहिल। इन्होंने एकल पादप वर्ण का सिद्धांत दिया था, सिंगल प्लांट सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। कोई अच्छी कोई क्वालिटी का कोई बीज है, कोई सीड है जो अच्छा मतलब बढ़ोतरी की है, उसके अंदर सीड अच्छे लगे हैं, उसके अंदर बढ़वार अच्छी है, तो उसको हम सिलेक्शन कर लेंगे, उसके सीड को आगे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जॉनसन ने क्या दिया था, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत दिया था। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो अच्छा किसी प्रकार का वंश है तो उसको क्या करना, उस शुद्ध वंशक्रम यानी अच्छा जो वंशक्रम है उसको आगे सीड के रूप में तैयार कर लेना। इसी तरह से मेंडल ने कुछ सिद्धांत दिए थे। मेंडल ने वंशागति का सिद्धांत दिया था। उसमें वंशा के जो सिद्धांत थे वो 3 सिद्धांत थे, 3 नियम प्रतिपादन किए थे और उनकी क्या हुआ था, उन पर दोबारा पुनर्खोज भी की गई थी। वो कब की गई थी, 1900 के अंदर की गई थी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, उद्देश्य के बारे में कि प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। सबसे पहला आता है अधिक उपज। अगर अच्छी क्वालिटी का बीज है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं 20 से 25% तक अच्छी हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन हम क्या ले सकते हैं, अधिक उपज ले सकते हैं। उत्पादों के गुणों में सुधार करना, यानी कोई किसी प्रकार का कोई सीड है और है तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो गुण है, उसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं। कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, मैंने एग्जाम्पल दिया है बिट्टी कपास का, आपको पता है क्यों नहीं, जो ऐसी किस्में तैयार करना जिसके अंदर कीट है या कोई रोग है वो उसमें क्या लगे, कम लगे। अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना, दक्षता का मतलब ये है कि किसी प्रकार का उसमें किसी प्रकार का अगर उसमें इनऑर्गेनिक या कोई भी इसमें खाद वगैरह हम ज्यादा डाल देते हैं तो फसल क्या होती है, सूख जाती है या जल जाती है। उस सबसे बचने के लिए क्या करते हैं, तो ऐसी किस्में तैयार करना ताकि अगर फसल में खाद वगैरह डल भी गई है तो वो प्रभावित ना हो, अच्छा उत्पादन दे दे। शिगर पकना, कम समय के अंदर अधिक उत्पादन देना और टाइम भी क्या लगना, कम लगना, ताकि आगे की फसल को क्या किया जा सके, आगे बोया जा सके, यानी फसल चक्र को अपनाया जा सके। समकाल पक्वता, समकाल पक्वता का मतलब क्या है कि कोई खेत है अगर उसमें अगर हमने कोई भी बीजान किया हुआ है, अगर हमने किसी चीज को बोया है तो ऐसा नहीं है कि आधी फसल पक चुकी है आधी पकी नहीं है। उसमें क्या होता है कि किसान को मजदूरों के लिए, मशीन लगाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस सब से बचने के लिए ऐसे सीड तैयार करने चाहिए जो क्या करते हैं, समकाल पक्वता करते हो, मतलब सेम समय के अंदर वो पक जाए। प्रकाश असंवेदिता, ऐसी फसलें तैयार करना, ऐसे सीड तैयार करना जो
किसी भी जलवायु में उग सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आता है प्रसुप्ति, जिसको अपने कहते हैं डोरमेसी। ऐसे जैसे बाजरा है, गेहूं है, ज्वार है, इनमें क्या होता है कि अगर ये अपनी फलियों के अंदर अगर उसमें नमी मिल जाती है तो ये वहां पे उग जाते हैं। तो ऐसी किस्म इन इन बीजों की ऐसी किस्में तैयार करना जिससे क्या होता है कि उनके अंदर कि वो उगे ना, उसमें डोरमेसी को विकसित किया जा सके। नई ऋतुओं के लिए नई किस्में बना देना। जैसे मक्का है, मक्के को हम क्या कर सकते हैं, मक्के को हम उसमें खरीफ में, रबी में और जायद में भी हम उगा सकते हैं। सूखा एंड लवण रोधिता आपको बताया है कि 70% जो भाग हमारा जो है वो क्या है, असिंचित है। तो इस असिंचित है प्लस क्या है, कुछ ऐसी भूमि भी होती है जहाँ पे क्या होता है लवणीय ज्यादा है, तो ऐसी फसलें तैयार करना ताकि कम पानी की जरूरत हो और लवणीय भूमि में भी उसमें उत्पादन ज्यादा दे सके। अविषैली पदार्थों से मुक्ति, यानी कई फसलें ऐसी होती है, कैसे कई सीड ऐसे होते हैं जिनमें कई प्रकार के अविषालु पदार्थ पाए जाते हैं, टॉक्सिक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। उन सबसे बचने के लिए, जैसे सरसों के अंदर इरोसिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो उस सब ऐसी क्वालिटी को तैयार करना ताकि उसके अंदर ऐसी चीजों की क्या हो, मात्रा कम हो। अभिसरण, पूरी फसल को पकने के बाद क्या होती है, कोई फसलें के मिश्रण का मतलब होता है फैल जाना। कई बार क्या होता है, कोई फसल पकने के बाद वो उसकी जो फलियां होती है वो क्या हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है और जमीन पर बिखरना शुरू हो जाती है। इस सबसे बचने के लिए ऐसी फसलें तैयार करना ताकि पकने के बाद भी उसका जो बीज है, जो सीड है, वो उसमें से जो अनाज है वो निकले ना। इन सबसे बचने के लिए ऐसी किस्में में तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे पादप प्रजनन की जो क्रियाएं हैं। धन्यवाद।